नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी सीरीज में जहां पर हम इस बात को निर्धारित करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से कि प्रीलिम्स 2024 में क्या क्वेश्चंस हमको फाइनल पेपर में उस दिन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए उसी सीरीज में, ये हमारा 11th नंबर का वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चन इस सीरीज में हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं बेस्ड ऑन द पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस 11th वीडियो को इस सीरीज में हम लोग करते हैं स्टार्ट। और आज मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली यहां पर आपको ना दिखा के इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली जो जनजातियां हैं और जनजातियों से संबंधित यानी कि ट्राइबल से संबंधित जो आपकी यूनिट नंबर 10 है नए 2024 के सिलेबस के हिसाब से, तो बेसिकली उस पर जो है टारगेट है इस पर्टिकुलर वीडियो में। आइए चेकआउट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पर आज देखने को मिल रहा है वो क्या है कि मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। क्या है? ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हिंदी में भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मतलब बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका मुद्दा है जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनसे संबंधित रिसर्च करना और उनका डेवलपमेंट करना यानी कि विकास करना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर अगर आपने पहली बार दे रहे हो तो ठीक है। अगर इससे पहले भी आपने दिया है तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये जो साल वाले प्रश्न होते हैं जहाँ पे ईयर पूछे जाते हैं, ये बहुत ही पसंद है एमपीपीएससी को। तो आइए देखते हैं किस साल स्थापना हुई थी। क्या 1956 में हुई या 1954 में हुई या 1966 में हुई या फिर 1972 में हुई? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1954। जी हाँ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि संविधान की स्थापना हुई थी 1950 में और संविधान की स्थापना होने के 4 साल बाद संविधान ने मार दिया चौका और जनजातियों को भी प्राथमिकता देना शुरू किया। तो संविधान की स्थापना के बाद संविधान ने चौका मार दिया और जनजातियों के बारे में भी सोचा जाने लगा। तो 1954 में ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या बता रहा है उसको भी हम जो है चेकआउट कर लेते हैं। यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है, लेट्स सी। श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी कि जो बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय है वो किस जिले में लोकेटेड है? दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देखा था, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के बारे में आपने देखा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो ये जो 1954 वाला ये जो स्थापना का ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये पूरा जो संस्थान है, इसके अंदर में ना 2 म्यूजियम आते हैं। इसके अंदर में 2 म्यूजियम आते हैं। एक तो भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम है, काफी बड़ा। एक तो भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम है और दूसरा जो म्यूजियम है वो ये वाला है, बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। तो आपसे प्रश्न जो ये पूछ रहा है, तो पहले एक तो आपको पता चल गया कि इसके अंतर्गत आने वाला एक म्यूजियम कहां पर है? भोपाल में। और दूसरे म्यूजियम का नाम क्या है? बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। अब ये कौन से जिले में आता है बादल भोई वाला म्यूजियम? क्या ये भोपाल में है? नहीं, भोपाल में तो ऑलरेडी एक और है ट्राइबल वाला। क्या ये महू में है? क्या ये बालाघाट में है? क्या ये छिंदवाड़ा में है? तो दोस्तों ये है आपका छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो छिंदवाड़ा में आता है आपका बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। और दूसरा जो संग्रहालय है इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर में, तो वो है ट्राइबल म्यूजियम जनजाति संग्रहालय भोपाल में। ठीक है, चलो, तो ये वाला बादल भोई क्लियर हुआ आपको। छिंदवाड़ा वाला ये प्रश्न पूछ सकता है। जनजातियों को पढ़ने का मतलब केवल इतना नहीं है कि जनजातियां कितनी हैं मध्य प्रदेश में, उनसे संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। अरे भैया, उनके रिसर्च और उनके डेवलपमेंट के लिए जो पूरा बाकायदा इंस्टीट्यूट बना हुआ है 1954 से, उसके बारे में भी पढ़ो। उसके अंतर्गत कितने संग्रहालय आते हैं, कितने म्यूजियम आते हैं? 2 आते हैं। एक कहां पर है? भोपाल में। एक कहां पर है? छिंदवाड़ा में। ये पढ़ना भी बड़ा आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं और यहां पर क्या क्वेश्चन हमारे लिए मौजूद है। आइए देखते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग was the architect of tribal
म्यूजियम भोपाल। दोस्तों अभी जो हमने ट्राइबल म्यूजियम पढ़ा ना, मैंने पीछे जो आपको बताया, तो भोपाल के अंदर जो जनजातीय संग्रहालय है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसको बनाया किसने था, मतलब उसके डिजाइनर, उसके वास्तुकार, उसके आर्किटेक्ट कौन थे। कितना शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि जब अगर आपने कभी भी भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम देखा हो, देखते ही आपकी आंखों में उतर जाता है, इतना खूब, मतलब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल की चीज है, लिटरली इंटरनेशनल लेवल का उसको डिजाइनिंग दी गई है। तो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए, वही उस काम को जो है कर सकता है। तो किसने डिजाइनिंग करी है? क्या ये चंद्रकांत सोमपुरा है? दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके वास्तुकार हैं, उसके आर्किटेक्ट हैं। तो एक क्वेश्चन आप इसको भी याद रखना कि अगर ये बन गया कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार, उसके आर्किटेक्ट कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। और दूसरे हैं रेवती कामत, फिर हैं संजय सिंह, और फिर हैं बीरबल सिंह उइके। बीरबल सिंह उइके तो मतलब एक जनजाति संबंधित पेंटर हैं, तो ये भी सही नहीं बैठेंगे यहां पर। और तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, जो सही आंसर है दोस्तों वो है रेवती कामत। जी हां, रेवती कामत इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स। तो रेवती कामत जी ने भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम को किया था डिजाइन, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कोई यहां पर और भी है? हाँ, एक प्रश्न और है आज के इस सीरीज में, आज की इस वीडियो में। क्या प्रश्न है? यह भी ट्राइबल म्यूजियम भोपाल से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातियों पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया है। तो ट्राइबल, भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम से बेस्ट कौन सी चीज है? तो आपने उनकी आर्किटेक्ट भी देख ली, ये क्वेश्चन नया था। ये कोई, मैं इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन लाता हूं वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है कि हर कोई उसको बना लेगा। मेरा टारगेट मेजरली केवल उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम कब बना था? क्या ये 2001 में बना, 2011, 2009, 2013? तो दोस्तों भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम बना था 2013 में। ऐसे याद रख सकते हो कि 2012 में एक मूवी आई थी, हमने सबने सुना था कि दुनिया का अंत होने वाला है, फिर अचानक से कहीं से ट्राइबल लोग प्रकट हुए और उन्होंने अगले साल पृथ्वी पे कुछ ऐसा कर दिया कि हमारी पृथ्वी का समय बढ़ गया। तो 2012 में नष्ट होने वाले थे, लेकिन अगले साल जनजाति लोग आ गए, उन्होंने बचा लिया। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कोई भी अपने माइंड में कोरिलेशन बिठा के कि सन 2013 में, साल 2013 में ट्राइबल म्यूजियम भोपाल की जो है स्थापना की गई थी। और किसने डिजाइनिंग की थी? तो केवती कामत ने, रेवती कामत ने जो है उनकी डिजाइनिंग की थी। पीछे हमने क्वेश्चन में देखा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, और ये 11th नंबर की वीडियो थी इस सीरीज में। अगली वीडियो में 12th पार्ट में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।